मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनो। बहुत परेशान हो, मैं जानता हूँ, और बार बार तुम मुझसे प्रार्थना भी कर रहे हो कि बाबा मुझे जीवन साथी के रूप में वही चाहिए जो मुझे छोड़ गया। तुम्हारे साथी ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया और तुम बहुत परेशान हो, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, कुछ समय के लिए ये ज़रूरी था, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे काम अधूरे पड़े थे और तुम्हारा ध्यान वहीं पर ज़्यादा लगा हुआ था। इसलिए ये दूरी बहुत ज़रूरी थी। अब तुम इसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो तुम्हें बहुत प्यार भी करता है, सम्मान भी देता है और तुम्हें चाहता भी है। लेकिन किसी कारणवश वो अपने आप को उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाया और तुम्हें उसकी जो बात बुरी लगी वो वास्तव में शब्दों का फेर था। वो तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। लेकिन कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। इस वर्ष तुम्हारी ये कामना पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं। इस बीच तुमने अपने आप को काफ़ी संभाला है, मैंने देखा तुम्हें, और तुम अपने काम को भी ईमानदारी से कर रहे हो, मैंने देखा। और फिर भी बार बार तुम्हारा ध्यान उधर चला जाता है। इसलिए तुम्हें मैं अब ये बात समझा रहा हूँ कि चिंता मत करो। सब प्रकार की परेशानियों से बिल्कुल निकल चुके हो तुम, है ना। और जो परीक्षा तुम्हारी होनी थी वो भी हो गई है और तुमने अपनी परीक्षा को भी ठीक से दे दिया है ना। ये बहुत ज़रूरी था मेरे प्यारे बच्चे। अगर ये दूरी ना होती तो तुम इस परीक्षा में नहीं बैठ पाते। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह उसी में लगा रहता, है ना। लगा तो अभी भी हुआ है, लेकिन कम से कम तुम अपनी परीक्षा दे पाए, है ना। तो अब मैं तुम्हें यही बात समझाने आया हूँ मेरे प्यारे बच्चे। मेरा विश्वास करो, तुमने अर्जी लगाई थी मेरे पास, मैंने उसे पढ़ा, देखा, और तुम्हारे लिए जो उचित था वो ही किया। उसने तुम्हें ब्लॉक किया, कोई बात नहीं। अभी बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करो। ये आने वाला वर्ष तुम्हारे लिए ये सब खुशी लेकर आएगा और तुम्हारा ये काम भी होगा। वो तुमसे स्वयं बात करेगा। थोड़ा इंतज़ार और करो, है ना। तब तुम्हें और अच्छा लगेगा मेरे प्यारे बच्चे। तुम परेशान मत हो कि मैं उनका नंबर कहाँ से लूँ, मैं कैसे कांटेक्ट करूँ। तुम्हें कांटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास करो। वो तुम्हें खुद कांटेक्ट करेंगे, तुमसे बात करेंगे और अपनी पूरी परेशानी भी तुम्हें बताएंगे कि कैसे क्या हुआ। तुम उसकी बात का विश्वास करना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक बार व्यक्ति थोड़ा सा धोखा खा जाता है या उसे कुछ गलतफहमी हो जाती है तो वो उस व्यक्ति को हमेशा के लिए गलत मान लेता है। तो ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चे। कई बार किसी से अनजाने में कोई भूल हो जाती है, कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, हम उसके शब्दों का कुछ और अर्थ लगा लेते हैं। कभी किसी कारणवश कोई हमारा 2-4 बार कॉल नहीं उठा पाता किसी भी कारण से, तब भी हमारे मन में नकारात्मक भाव आ जाते हैं कि वो अपने एटीट्यूड में हो, उसने फ़ोन नहीं उठाया, हमें कॉल बैक नहीं किया। बहुत सारी बातें हमारे दिमागों में आ जाती हैं। लेकिन इस संदर्भ में मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है।
बस ये कुछ समय की दूरी थी जो अब तय होने ही वाली है। और ये जो अब नया वर्ष आएगा ना, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी और ये तुम्हारे मन मुताबिक काम भी करेंगे और तुम्हारा भविष्य भी बिल्कुल उज्जवल है, मैं देख पा रहा हूँ। और सब कुछ तुम्हारा आगे ठीक होगा। इसलिए अब चिंता फिक्र छोड़ दो और आराम से सोने की तैयारी करो मेरे प्यारे बच्चे। मैं सब देख रहा हूँ, तुम्हें समझाने आया हूँ कि अब तुम्हारा अच्छा समय आ रहा है।